नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो आइए हम बात करते हैं CDP के 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है। मतलब विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो ये स्किनर महोदय ने कहा था। स्किनर महोदय ने कहा था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है। अचानक से विकास नहीं हो जाता है, धीरे धीरे विकास होता है। कहने का मतलब कि कोई बच्चा अचानक से बड़ा नहीं हो जाता है, कोई बच्चा अचानक से बड़ा नहीं हो जाता है। बच्चा क्या है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो क्या कहा था उन्होंने, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है। जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके विकास की अवस्था क्या होती है। तो ये जो होती है ये क्या होगी आपकी, उपचारात्मक अध्ययन नहीं होगा, वृत्त अध्ययन ये भी नहीं होगा, अधिगम एवं वृद्धि होगी। अधिगम का मतलब होता है सीखना, वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, जो आपकी वृद्धि होती रहती है, आपके शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि या चारों तरफ से जो वृद्धि होती रहती है वो क्या है, हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। जो हम चीज़ें सीखते हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है, जो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, वही क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। जो हमारा आकार होता है, शेप होता है, उसमें क्या होता है, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। कौशल का मतलब जो हमारे अंदर टैलेंट होता है, जो हमारे अंदर सीखने की क्षमताएं होती हैं, उनकी बात की जा रही है। तो विकास को क्या कहते हैं, इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है। तो सबको पता है कि किशोरावस्था होती है तनाव और क्रोध की अवस्था। इसे कहते हैं तनाव, क्रोध, तूफान की अवस्था, विरोधी अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक क्या करता है कि घर परिवार का विरोध करता है और घर के बाहर के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार रखता है, लेकिन घर वालों के साथ उसका विद्रोह बना रहता है। ठीक है, अपने मन की मर्जी करते रहता है। इसे कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था इसे कहते हैं किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बालक का विकास परिणाम है। तो बालक के विकास का परिणाम क्या होता है, तो ये आपका वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। केवल वंशानुक्रम अगर दिया रहे तो गलत हो जाएगा, केवल वातावरण दिया रहे तब भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योग क्या होता है, बालक का विकास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो स्नायु मंडल जो होता है शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है, स्नायु मंडल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो भाई श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि हम क्या करें, सुंदर सुंदर लिखें। क्या करें, सुंदर सुंदर लिखें। तो सुंदर लिखने के लिए क्या करना होगा, अच्छी लिखावट होगी। ठीक है, तो लेखन में स्पष्टता ये तो होनी ही चाहिए। बड़े अक्षरों में लिखना ठीक है, छोटे अक्षरों में लिखना ये भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जा रही हैं, अच्छी लिखावट। जब आपकी लिखावट अच्छी होगी तो उसकी विशेषता क्या होगी, अच्छे की विशेषता क्या होगी, लेखन में स्पष्टता होगी, बड़े अक्षर होंगे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे छोटे अक्षर होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी लिखावट के अंतर्गत आ जाती हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होता है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि इसलिए होता है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण क्या होता है, हमारे शरीर और आकार में वृद्धि होती रहती है।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे तो हमने पहले बताया था कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था की हम बात करेंगे तो संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होता है। फिर मूर्त अवस्था होती है, मूर्त अवस्था, फिर अमूर्त अवस्था, फिर औपचारिक अवस्था। कितनी अवस्थाएं हो गई? 4 हो गई, 4 अवस्थाएं हो गई। तो आइए देखिए, इसमें देखिए कौन सा है। तो ये पहला हो गया 0 से 2 वर्ष, दूसरा हो गया मूर्त 2 से 7 वर्ष, अमूर्त 7 से 11 वर्ष और औपचारिक 11 से 16 वर्ष आपका हो गया। तो आप देखिए इसमें से आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। तो चलिए आज के लिए ही बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं आपको लेके CDP के बाल विकास के 1000 महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में टॉप 10 के अंतर्गत। ठीक है, टॉप 10 के अंतर्गत। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।